a magnitude of transformation that can happen in your life once you align with your inner being. एक मोमेंट आपको प्रभु जरूर देते हैं, अगर आप उस मोमेंट पे उठ गए और आप रेडी हैं, और ये मोमेंट सबकी लाइफ में आता है। एंड मुझे गूज बम्स आ रहे हैं अभी मुझे आपको गूज बम्स आ रहे हैं, ये देखो मुझे इतने स्ट्रॉन्ग गूज बम्स आ रहे हैं। Oh my God, what compelled you to be on this path? अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो फिर आपको लगता है यार ये मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, मैं कौन हूँ। देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर आंसर्स। So how was your moment when you met your guru? इतना रश, इतना प्रॉब्लम के साथ हम लोग ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बीच में किसी तरह पहुंच जाए, और मुझे नहीं पता, मैं भाग रही हूँ ऑटो में इधर इधर। मैंने कहा अब तो गुरुजी नहीं मिलेंगे, अब तो 7:30 हो गए। एंड आई एंटर्ड एंड गुरुजी वाज वेटिंग फॉर मी। How was you before you met him and who are you now? गुरुजी ने उसमें रिग्रेशन कराया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आई वाज अ फ्रेंच आर्मी मैन, आई वाज इन अ मेल बॉडी। आज मेरे पास 40 बच्चे हैं, वो सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके लिए मैं आज एक एनजीओ में काम कर रही हूँ। मतलब how is all of that getting powered? It's all divine grace and Guruji's energy. I always feel that. Over the time आपकी साधना कैसे evolve हुई? हमारे कन कन में स्पिरिचुअलिटी है, प्रैक्टिस है। अगर मैं आपसे अभी पॉडकास्ट कर रही हूँ, वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि दिन में 4 घंटे 5 घंटे आपको आंखें बंद करके बैठना है ध्यान के लिए. There is any message that you want to share with our viewers? स्पिरिचुअल गुरु ढूंढिए, ऑथेंटिक गुरु ढूंढिए, जो आपका मार्गदर्शन करें और आपको आगे का रास्ता दिखाएं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? एंड आप लोगों ने इतना प्यार दिया है फर्स्ट एपिसोड को. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्रेटफुल and I am here again with another episode, and today we are going to go through a transformational journey of Mrs. Aprajita Arora. She's a mom, she's a financial advisor, an NGO worker, a yoga teacher, a healer, a life coach, and much more than that. Today we are going to see a magnitude of transformation that can happen in your life once you align with your inner being. So very warm welcome अपराजिता जी. मेट शो में आपका स्वागत है सभी व्यूअर्स का मेट शो में. थैंक यू सो मच याशिका जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. Thank you so much for inviting me on your show. I'm really blessed. आई एम सो ग्रेटफुल. आपने टाइम निकाला इस शो के लिए और आज आप हैं हम सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए. सो थैंक यू वेरी वेरी मच. अपराजिता जी, इस शो में हम लोग एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि बिफोर वी बिगिन द एक्चुअल कॉन्वर्सेशन वी सेट एन इंटेंशन एंड surrender the session to the divine. So, if you would allow me, we will take 2 minutes and we will surrender to the divine. And uske baad, I will personally want to share my intention with the viewers. So, if you also feel like so, you can also share the same. Yeah, definitely. We'll do that. अपराजिता जी, शेयर कीजिए अपना इंटेंशन. Yogas Bhava. First of all, I would like to Yes, express my gratitude to my Mahaguru Yogi Buddha Dev Ji, with whose teachings and blessings I am here. और ये उन्हीं की अनुकंपा है कि मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ. और मैंने ये इंटेंशन सेट किया है कि मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, अगर इसको सुनकर कोई एक भी अगर इस जर्नी पे आ जाता है और उसके अंदर चेंजेस होते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू. Thank you so much. Very pure intention and exactly same I have in my heart कि आज की conversation से अगर एक soul भी inspire हो जाती है, अगर किसी को भी रास्ता मिल जाता है, so the job is done there. और ये भी कि जितने भी व्यूअर्स इस एपिसोड के साथ जुड़े जो भी बेस्ट हो ईश्वर वही करे. इसी के लिए मैंने सरेंडर भी किया है. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत.
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राजक्ता जी. आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हियर एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आप अपने बारे में कुछ शेयर कीजिए प्राजक्ता जी. आप हमारे व्यूअर्स के साथ, आप कहाँ से हैं, आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, आपकी फैमिली में कौन कौन है. I'm from New Delhi, India, and professionally, I'm a financial advisor in Max Life Insurance. And along with that, I'm a certified life coach, Reiki healer, Sanjeevani healer, yoga meditation teacher, Kriya Kundalini practitioner, and I have all the knowledge of switch words and Zebu and Sigil symbols as well. And I do Mm-hmm. guided meditation healings also. And along That's with very that, nice. I have a NGO. In that, I teach the underprivileged children. We work for their education. And my That's family, beautiful. I have two grown up kids. One is working in a business, the other one is in 12th, and my father in law and my husband. So Wow. Bless your I'm family, and I'm I'm a homemaker as well. All that's a full-time job. I can that's totally a full understand. time. Yeah, that's a full time job. I can totally Absolutely, understand that. So absolutely, absolutely. you are very dynamic. You are like handling 100 stuff together, and how is all of that getting powered? It's all divine grace and Guruji's energy. I always feel that बिना उनकी कृपा से ये कुछ भी नहीं हो सकता. कहाँ से एनर्जी आती है वो नहीं पता हमें, और ये उन्हीं की एनर्जी है, Yeah, उन्हीं का I can मार्गदर्शन है जो totally हम agree सब with कुछ this. कर सकते हैं. आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. नहीं तो I अगर हम do, I सोचे do. I कि क्या हम इतना कुछ कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल. इट्स ऑल ये ऑल बात तो गॉड्स है. ग्रेस, गॉड्स ग्रेस. Why you started your spiritual journey? I mean, what happened? What compelled you to be on this path? Or was it a natural thing that just happened? See, my spiritual journey, I feel, see, I'm a firm believer in past life karmas and past life also. So मुझे लगता है कि वो Mm-hmm. संस्कार मुझे अपनी फैमिली से मिले. Both my parents are into teaching profession, and Mm-hmm. my dad is a philanthropist. And then as my brother grows up, he's on the same lines of my dad. And mother को हमने as a सनातनी देखा. So वो एक spiritual family शुरू से ही देखी. And luckily I got married in a family, वहाँ पे भी my mother-in-law was totally spiritual. मतलब she was totally spiritual. And again my father-in-law, he was a philanthropist. जो आ रहा है उसकी help करनी है. I mean, he was always there, whether he was earning 50,000 or now today, like touchwood, by God's grace, he's earning well. आज भी वो खड़े हैं सबके लिए. तो वो मुझे लगता है कि वो जो संस्कार थे वो धीरे 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 पनप रहे थे अंदर. तो आई ऑलवेज हैड एन इंक्लिनेशन. सिर्फ एक मंदिर जाना नहीं, Okay. बट बहुत सी और चीजें थी जो साथ साथ चल रही थी. किसी के ट्यूशन फी देना, लाइक माय पेरेंट्स यूज्ड टू गिव, माय मदर इन लॉ यूज्ड टू गिव. तो वो एक स्पिरिचुअलिटी वाला माहौल मुझे लगता है वो हमेशा से था. बट हाँ, ऑफ कोर्स Okay. उसको वी वर सो मच इनटू आवर ओन फैमिली अफेयर्स कि हम उसमें से ना उसको एहसास नहीं कर पाते. कि Hmm. Hmm. फिर धीरे धीरे जब मुझे लगता है कि जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आई रियली फील कि वो जब कृष्ण जी को माता कुंती ने कहा था ना कि कुछ दुख देते जाओ, तो कृष्ण जी ने कहा क्यों दुख दे दें आपको. तो कहते हैं आप दुख दोगे तो मैं आपके करीब रहूंगी, नहीं तो हमेशा सुख रहेगा तो मुझे आपकी याद ही नहीं आएगी. सो दैट इज द पॉइंट. जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना तो फिर आपको लगता है यार ये मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, मैं कौन हूँ. देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर आंसर्स. फिर वो आपका एक बिल्कुल वो वाला फेस आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ. इधर यू आर गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट, आई डोंट नो व्हाट ऑल आई डिड, आई डोंट नो. मैं तो साइकियाट्रिस्ट तक पे गई कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे अंदर क्या हो रहा है. बट आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग. फिर वो धीरे Hmm. धीरे धीरे बस वो कुछ सत्संग पे जाना स्टार्ट किया, वहां से वो डिवाइन ब्लेसिंग्स आई. देन आई मेट अ स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन इन दैट सत्संग ओनली. वो मुझे मेरे को मेरे मेंटोर्स के पास लेके आए. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल एंड आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू माई मेंटोर्स परम सर एंड रितु मैम, जिन्होंने एक नींव रखी एक स्पिरिचुअलिटी की. तो वो जब आप Hmm.
सब जगह से वो कहते हैं ना, धक्के खा के पत्थर खा के आप पहुंच जाते हो, एक सही दिशा में पहुंच जाते हो। और वहां से उन्होंने मुझे उठाया और एक नींव बनाई, और उस नींव ने हम्म। मुझे आगे जाके मेरे गुरु दिए। तो मैं तो उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी, कि मुझे नहीं पता वो चीजें कैसे हुई, बट हाँ, ऑफ कोर्स जब आप तभी इसमें घुसते हो जब आप बिल्कुल हार जाते हो। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, कि मैं बिल्कुल सब जगह से, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, ना पर्सनली ना प्रोफेशनली, फ्रॉम ऑल द साइड्स आई वाज शैटर्ड। सो देन मैंने वो थोड़ी सी नींव से स्टार्टिंग करी। वो भी बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप शायद बीच में छोड़ दोगे, पेशेंस चाहिए होती है, बट धीरे 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 वो हम्म। सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि हम्म। आप स्पिरिचुअलिटी में अब आ गए तो आपको दुख आने खत्म हो जाएंगे, नहीं नहीं, वो तो चलता रहेगा, वो सिलसिला चलता ही रहेगा सुख दुख का। अगेन यू विल बी शैटर्ड, again you'll get, then you have to learn the lessons and go to the next step. So that way I got हम्म। into this whole thing, you know. फिर समझ आना शुरू हुआ, हम्म। चीजें खुलनी शुरू हुई, so that way. तो आपका बैकग्राउंड और था स्टार्टिंग से स्पिरिचुअलिटी में, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज सब डेफिनेटली, लोग स्पिरिचुअलिटी में थे, हाँ, एंड देन यू वर प्रैक्टिसिंग समथिंग, बट एक एक्चुअल डायरेक्शन आपकी लाइफ में तब आई जब एक टर्मोइल मोमेंट आया था और यू वर हम्म, फीलिंग लॉस्ट, एंड देन आई वॉज somehow फीलिंग, somehow somehow you were guided towards your mentors and towards your guru then yeah, and through your that's again, friends. yeah, that's through my friends. And हम्म। वो भी मुझे लगता है कि वो एक मोमेंट आपको प्रभु जरूर देते हैं, अगर आप उस मोमेंट पे उठ गए और आप रेडी हम्म। हैं। और ये मोमेंट सबकी लाइफ में आता है, ये नहीं कि एक जने की लाइफ में आएगा, एक ही की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होनी है, सबकी है और सब कर रहे हैं। लेकिन वो अगर हम्म। मोमेंट पे आप हार गए और अगर आप हम्म। उठ गए, तो फिर तो आप बहुत ब्यूटीफुली एक लोटस की तरह खिल के सामने आओगे। मेरा भी एक्सपीरियंस इसी लाइन में रहा है कि या तो आप खुद खड़े हो जाओ, या तो आपको खुद आ जाए अंदर से जिज्ञासा इतनी आतुर हो जाए कि आप रुक ना पाओ, या आपको उसकी लाठी पड़ती है तब आप रास्ते पे चलते हो। सो वन ऑफ दीज टू थिंग्स हैपन। मेरा भी एक्सपीरियंस यही यही रहा है। इवन जितनी मेरी कम्युनिटी में बात होती है, यूजुअली एक्सपीरियंस यही रहा है कि इक्का दुक्का कोई होता है जिसके पास खुद से इतनी क्यूरोसिटी होती है, इतना जानने की इच्छा होती है कि वो बस चल पड़े इस बात पे। अदरवाइज एक बारी तो लाठी पड़ती जरूर है। तेज की पड़ती है कि चलो उठो, बढ़ना है, आगे चलना है। सो हाउ वाज योर मोमेंट व्हेन यू मेट योर गुरु? How ओ, special it was, how दैट वाज अ ब्लिसफुल magnificent मोमेंट, it was. मतलब नो वर्ड्स, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मतलब ऑल, आई डोंट नो, बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग था। But of course, again, when I was doing my this sadhana with, or whatever you can say, with my mentors, so first time मैंने दीक्षा ली गुरुजी से। That was the first moment when I was one to one, मैं उनके सामने थी, that was on Zoom, मतलब वो ऑनलाइन ही Mhm. क्लासेस होते थे, तो ऑनलाइन दीक्षा होती थी। तो जैसे ही गुरुजी आए, उन्होंने मेरे को दीक्षा, सबको दीक्षा दी, मेरे को उसी मोमेंट पे ही मतलब अंदर से एक सरेंडर का भाव आया कि मुझे मेरे गुरु मिल गए। मतलब मुझे So एकदम उनसे beautiful. कोई ऐसा कनेक्शन हुआ कि मैंने कहा बस, अब मुझे गुरुजी मिल गए हैं, अब मेरे को यही गुरु है, मतलब मैंने इसके बारे में दूसरा थॉट ही नहीं आया मुझे। जिस वक़्त दीक्षा खत्म हुई, मैंने घर पे यही बोला, मैंने बोला मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे गुरु मेरे सामने आ गए हैं और मेरा मार्गदर्शन अब शुरू हो गया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, जब मैं उनको फिजिकली मिली, वो तो मतलब वो मोमेंट तो मेरे को आज तक मतलब समझ नहीं आता वो कैसे हुआ। मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा गुरुजी इतने बजे मैंने आना है ऋषिकेश। आई वाज विद माय ऑफिस, इट वाज अ ऑफिस ट्रिप, एंड वी वर Mhm. सपोज्ड टू रीच देयर बाय 4:30, एंड आई वाज सपोज्ड टू मीट गुरुजी बाय 5:30। उसके बाद शाम को Mhm. गुरुजी नहीं मिलते हैं। इतना रश, इतना प्रॉब्लम के साथ हम लोग ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बीच में किसी तरह पहुंच जाए। 5:30 हो गए। देन आई सेड गुरुजी प्लीज 6:30। ही सेड ठीक है, 6:30, 7:30। और मुझे नहीं पता, मैं भाग रही हूँ ऑटो में इधर इधर, मैंने कहा अब तो गुरुजी नहीं मिलेंगे, अब तो 7:30 हो गए। एंड आई एंटर्ड एंड Mhm. गुरुजी वाज वेटिंग फॉर मी।
और मुझे Oh नहीं my पता God. मैंने क्या बोला, क्या हुआ मेरे साथ, मुझे आज भी नहीं पता। सीरियसली मुझे आज भी नहीं पता कि वो क्या मोमेंट था, बट वो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था। मतलब मतलब उनका साक्षात्कार होना, मतलब कि सब कुछ मिल गया। उसके बाद कुछ इच्छा नहीं रह जाती है आपकी। मतलब ऐसा ऐसा वो मोमेंट होता है, ब्यूटीफुल This मोमेंट। is so amazing and I just wish जैसे आपको अपने गुरु मिले हैं ना, सबको मिले हैं। सबको मिले। सबको अपनी यात्रा में उनके गुरु का आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिले ज़रूर। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गुरु का मार्गदर्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ऐसे ही इधर उधर भटक रहे हैं, हमें नहीं पता चलता, बट जब आप सिर्फ गुरु जी के सामने बैठ जाइए, बस उसके बाद आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। आपकी चीजें कैसे खुलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये So उनकी true. ये उनकी ग्रेस है। एक बात बताइए अपराजिता जी, how was you before you met him and who are you now? What is your before and after picture? बिफोर एंड आफ्टर तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ड्रास्टिक चेंज है। I can आई वॉज imagine. गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट, आई वॉज ऑन द मेडिकेशन, फिर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अपने गुरु के सामने बैठते हैं उसके बाद तो आपको पता ही नहीं चलता, आप थोड़े ही कर रहे हैं, ये उन्हीं की एनर्जी करवा रही है आपसे। कब आपने आगे स्पिरिचुअल साइंसेस सीखनी है वो आपको नहीं पता, कब आपने क्रिया कुंडलनी कर लिया, हमें कुछ भी नहीं पता, वो स्वतः हो रहा है। बट आई से कि हाँ, दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने जब गुरुजी से दीक्षा ली उसके बाद मेरे को समझ आना शुरू हुआ, अपनी मेरी विजडम खुली कि मुझे क्या करना है, मेरे को कौन से, मतलब मेरा पर्पस क्या है, ये सारी चीजें अपने आप खुलनी शुरू हो गई। फिर मुझे मेरे वो क्वेश्चंस आने भी बंद हो गए, जो मेरे अंदर की हर टाइम एक क्वेश्चन होता था, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा कैसे होगा, वो धीरे 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 वो क्वेश्चंस अपने आप खत्म होने शुरू हो गए। ये गुरु कृपा है, एक ये एफर्टलेसनेस और एक एफर्टलेसनेस। पीस जो है, इनर पीस जिसको कहते हैं, वो शायद ट्रिकल डाउन हुआ लाइफ देखो, में। हाँ, इनर पीस तो अभी तक वो, ये तो बहुत बड़ा वर्ड है आई गेस, इनर पीस। बट हाँ, वो कहते हैं ना एक लेमैन की लैंग्वेज में, वी वर, सी एवरीबडी लाइक्स टू कंडेम अदर्स, हमारा भी वही काम था, चार लोगों में बैठो, हम्म। इधर उधर की बातें करो, क्रिटिसाइज करो और उठ के आ जाओ। व्हाट वर वी डूइंग, हम्म। हम अपनी प्राण शक्ति कितनी खराब कर रहे थे, ये हमें पता ही नहीं था। मैं हम्म। भी यही करती थी, सारा दिन टाइम वेस्ट किया, उसके साथ बैठे उसकी बात कर ली, उसके साथ बैठे वो गॉसिप कर लिया, और उसके बाद ड्रेन होके घर पे आ गए, घर पे आके वही आके पूरा घर पे उतार दिया। तो क्या कर रहे थे हम लोग। हम्म। सो नाउ मैंने जो अपने अंदर चेंज देखा भी, मैंने अब, मतलब मेरी हैप्पीनेस से पूरा घर में हैप्पीनेस है। नाउ आई कैन टैकल पीपल वेरी वेल, मेरा फियर खत्म हुआ। अब नाउ आई कैन नेविगेट थिंग्स इजीली। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोलोगे कि बिल्कुल ही शांत हो जाती है चीजें, और ऐसा हो जाता है कि आपके आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगी, लेकिन आपको पता है कि मुझे इस हम्म। आर्ग्यूमेंट में अपनी प्राण शक्ति वेस्ट नहीं करनी, मुझे साइड हो जाना है, मुझे हम्म। कहाँ पर कितनी एनर्जी देनी है अपने आप को। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने फील किया अपना पर्सनली, क्योंकि मैं बैठी रहती कॉन्फ्लिक्ट्स थी। होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली अभी है। भी हैं, but you now you know how to move through them, how you navigate across them. आप अगर आज That's किसी से beautiful. आर्ग्यूमेंट में बैठे हो, आप उठ जाओगे, आपको इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि मैं यहाँ पे कहाँ अपनी ये दे रही हूँ एनर्जी, मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे देने की। आपको पता चल जाता है हम्म। कि मुझे कौन सी जगह पर कितनी एनर्जी देनी है। इज इट वर्थ, हम्म। आपके अंदर से, हम्म। आपके मनोकोश में से एक आवाज आती है, इज इट वर्थ, नहीं है, उठ जाए यहाँ से। सो दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन। सब चीजें वैसी ही चल रही हैं, मतलब मैं ये बोलूँ कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है और मेरे हर्डल्स भी आ रहे हैं, मेरे करियर में भी आते हैं, आज भी आते हैं, बट वो मैं अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स को भी हैंडल करना बहुत अच्छे से सीख गई। ये मेरे लिए बहुत एक अमेजिंग चीज हुई। आई रियली यूज्ड टू फील अब ऑफिस नहीं जाना, ये बॉस, ये वो, बट अभी मैं इतना ब्यूटीफुली हैंडल करती हूँ सबको, बिकॉज आप ह्यूमन साइकी को धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप अपने आप को सोचते हो कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने काम को फोकस करूँ। फोकस आता है, कॉन्सेंट्रेशन आता है, डिसिप्लिन आता है, जो मेरे अंदर कभी नहीं था। मेरे को अगर 10 बजे कहीं पहुंचना है तो मैं 11 बजे पहुंचती थी। Hmm. आई यूज टू I know. ड्रैग थिंग्स,
वो कहते हैं ना कि बस कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी क्या होगा, वैसे वाला एटीट्यूड था। तो वो मेरा टोटली चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हुआ। नाउ आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ यू नो, अब तो वो लेवल आ गया कि मैं 50 लोगों को सेशन करा रही हूँ, मैं सोचती हूँ मैं ही हूँ I know, I कि know. गुरुजी। I am nobody. I mean, if you are handling 50 people all together, so सो इट्स ऑल हिज ग्रेस, ऑल गुरुजी's एनर्जी। एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल, हमारे go ahead. या मतलब योगस विद्या ऋषिकेश में एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक कोर्स आता है, शाश्वत गुरुजी कराते हैं। Mm-hmm. मैंने वो फर्स्ट टाइम वो कोर्स किया, मुझे क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ से मेरी बड़ी एक वो रहता था कि मुझे, मतलब आप बिलीव करोगे, मैं एक बड़ा छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। व्हेन आई वाज बोर्न, 3-4 साल की थी, मेरी मॉम बताती थी, मैं बोलती थी मुझे कोचीन जाना है, एंड माय मम्मा सेड इतने छोटा बच्चे को कोचीन कैसे पता। एंड मम्मा Mm, ने मुझे बड़े होने पे बताया कि तू ऐसे ऐसे बोलती थी कि कोचीन जाना है, कोचीन mm, जाना है। तो एक ना मेरे माइंड में था कि कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ होती है। शी वॉज mm, ऑल्सो अ फर्म बिलीवर, शी सेड कि कुछ तो था कि जो तुम मेरे को 2 साल तक यही बोलती थी कि ये ट्रेन कोचीन जा रही है, सो कुछ mm, तो होगा ना उसके अंदर। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा थी, तो मैंने शाश्वत कोर्स किया गुरुजी के साथ। mm-hmm, गुरुजी ने उसमें mm-hmm, रिग्रेशन कराया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उस रिग्रेशन के अंदर आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मे बी शायद बहुत से लोग देखकर उनको कुछ इससे लगेगा कि वो कनेक्ट कर पाएंगे। आई वॉज अ फ्रेंच mm-hmm. आर्मी मैन, आई वॉज इन अ मेल बॉडी, एंड Oh, वहाँ पे वॉर हुई। वॉर के अंदर बहुत से लोगों की डेथ हुई, एंड अ लॉट ऑफ विडोज विद देयर चिल्ड्रन वर लेफ्ट ऑन द, वो जो पूरा वॉर की जो जगह होती है वहां पे वो लोग रो रहे हैं, और मैं उनको खाना दे रही हूँ या पानी दे रही हूँ, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, बट आई वॉज जस्ट सर्विंग देम। वो मेरे mm, को पूरा दिखा, और उसके बाद इन द एंड व्हेन आई वाज डाइंग, तो रिग्रेशन के अंदर ये होता है, मतलब उन्होंने पूछा कि आपका क्या डिजायर रह गया आपके डेथ बेड mm, पे। तो मेरा डिजायर था कि मैं इन बच्चों को जो देना चाहती थी, वो जो वॉरियर्स के बच्चे थे जो विडोज के साथ, उनको मैं वो सब नहीं दे पाई जो मेरी इच्छा थी देने की। एंड दैट वाज माय mm, रिग्रेशन विद गुरुजी। ये रिग्रेशन हुआ 1 महीना 2 महीना। मैं वॉक के लिए जाती थी, वहां पे बच्चे पढ़ रहे होते थे, सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे। तो मेरे को उनसे कुछ ऐसा प्यार सा, शुरू से ही मेरे को थोड़ा सा है ऐसे बच्चों के साथ लगाव। मुझे नहीं समझ में आता था, मैं कभी बिस्किट दे देती थी, कभी पेन दे दिया, कभी पेंसिल दे दी, तो समझ में नहीं आया। ये रिग्रेशन के बाद भी मेरे को इतना समझ में नहीं आया। जब मैं उन बच्चों के साथ कनेक्ट हुई, मैंने उन बच्चों को वहां से उठाया, मैंने अपने यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर में उन बच्चों को लेके आई, उनके लिए मैंने काम करना शुरू करा। यू विल नॉट बिलीव याशिका जी, मैं उनकी एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ। आज मेरे पास 40 बच्चे हैं, वो सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके लिए मैं आज एक एनजीओ में काम कर रही हूँ। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि ये कहाँ से डॉट्स कनेक्ट हुए, एंड मुझे गूज बम्स आ रहे हैं अभी मुझे आपको गूज बोलते हुए बम्स भी। आ रहे हैं, ये देखो, मुझे इतने स्ट्रॉन्ग गूज बम्स आ रहे हैं, oh my god. सो व्हाट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दैट। आप मतलब True. कितना, ये हमारे पास्ट लाइफ के साथ कितना जबरदस्त कनेक्शन है हमारा। कौन से संस्कार Hmm. हैं, वो हम कहते हैं वो सब कुछ है जो हमारे साथ चल रहा है। और शायद वो मेरा कुछ ऐसा सोल पर्पस था जो वहां तब नहीं पूरा हुआ, मुझे अब करना था। और मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं आई एम अ थॉरो प्रोफेशनल, आई एम वर्किंग इन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं कहाँ एनजीओ खोलूंगी, कहाँ टाइम होगा। अच्छा, अगेन टाइम क्रंच कितना रहता है, बट I know. इट्स ऑल हिज ग्रेस, नथिंग एल्स। मतलब उनकी एनर्जी है, उनकी ग्रेस है, और कुछ नहीं है, उन्हीं की अनुकंपा है। मतलब ये मेरे लाइफ का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो मैं मतलब बहुत अमेजिंग है ये। बहुत ही सुंदर आपने एक्सपीरियंस शेयर किया प्राजक्ता जी। आई मीन, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, आपको गूज़बम्प्स आ रहे हैं, एंड व्यूअर्स, अगर आपको भी सुन के किसी को गूज़बम्प्स आ रहे हैं, डू शेयर इट विद अस। um एंड एक आई चीज मीन, मैं बोलना चाहूंगी कि सबको एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन जरूर कराना चाहिए, बहुत सी चीजें खुल के आती हैं। you know, within this entire week, this is the fifth time I'm
आई एम सीइंग दिस वेरी स्टेटमेंट कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए। सो मुझे लग रहा है मुझे गाइडेंस सेंड की जा रही है बार बार कि जरूर कराओ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक्चुअली मैंने करा है 2 बारी, बट मैं ज्यादा डॉट्स अभी तक कनेक्ट कर नहीं पाई हूँ। तो आई एम गोइंग टू गो टू गुरुजी नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कि राइट, अब मेरे को करके दो आप मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बिल्कुल, सो बिल्कुल, डेफ़िनेटली। और फिज़िकली तो और भी ब्यूटीफुली आप करा सकते हो। हाँ, आई विश मैं फिजिकली मिल पाऊँ। आई एम लाइक माइल्स अवे फ्रॉम अभी तो। यू जस्ट हैव टू पुट एन इंटेंशन, बाकी सब गुरुजी कर लेंगे। ये तो है, ये तो है। वो कहते हैं ना, भाव शुद्ध होना इंटेंशन इज चाहिए। मैजिकल। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। एवरीथिंग इंटेंशन इज़ इज इंटेंशन। मैजिकल। एक बात हमसे शेयर कीजिएगा प्राजक्ता जी कि ओवर द टाइम आपकी साधना कैसे इवॉल्व हुई व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड प्रैक्टिसेस, एंड हाउ थिंग्स आर राइट नाउ। आई मीन, हाउ डू यू स्प्रेड योर एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे? आप क्या प्रैक्टिस करते हो? इफ समथिंग इज सीक्रेट, आई वोंट आस्क यू टू रिवील दैट, बट इफ यू कैन शेयर समथिंग विद आवर व्यूअर्स। डेफ़िनेटली, आपने अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करी तो मैं अपनी आपको ज़रूर बताऊँगी। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद द व्यूअर्स एज़ वेल, कि देखो आप, शरीरम खलु साधनम, जो भी हमारा शरीर है उसी से हमारा स्वर्ग का द्वार खुलता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा स्वर्ग का द्वार उसी से खुलेगा। एंड एट द सेम टाइम, देखिए वेस्टर्न वाले भी इसको रियलाइज करते हैं। जॉन ऑफ कैनेडी सेड, इफ यू आर फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, देन ओनली यू आर स्पिरिचुअली अलाइव। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात, तो मेरा पर्सनल व्यू कहता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम लोगों ने वो 15 मिनट का सुबह की योगा या साधना और 15 मिनट की शाम की, इसमें उसको डिवाइड कर दिया है। इट इज़ नॉट दैट। हमारे कन कन में स्पिरिचुअलिटी है, प्रैक्टिस है। अगर मैं आपसे अभी पॉडकास्ट कर रही हूँ, वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। हर जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। आप ये देखिए कि अगर चलो हम फॉर एग्जांपल हम विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं, वो तो खेल रहा है ना। हाउ कैन वी से कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है? लोगों को लगता है कि आपने सिर्फ एक मंत्र जाप करा, माला पकड़ी, सुबह शाम योग साधना करी, ध्यान करा, वो ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। बट ही स्पिरिचुअल, उसका फोकस, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका डिसिप्लिन, उसकी कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग इज देयर। एंड इफ ही इज नॉट और वो फिजिकली हो फिट, नहीं सकता जब तक आप इनर बीइंग के फिजिकली, साथ अलाइन नहीं हो ना। तो आप वही चीज आ गई, आप फिजिकली फिट हो, मेंटली अलर्ट हो, तो आप स्पिरिचुअली अलाइव हो गए। आपके लिए चीजें अपने आप होनी शुरू हो गई। वो कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है बट वो अलाइंड है। आप ये देखो, सिमिलरली कोई एक आदमी है जिसके पास 2000 आदमी काम करते हैं ऑफिस में। वो सुबह उठता है, 10 बजे ऑफिस पहुंचता है, अच्छे से अपना पूरा काम करता है, एंड ही इज डिवोटेड टू हिज वर्क, ही इज डिसिप्लिन्ड, ही इज डूइंग एवरीथिंग विद पॉजिटिविटी, और उसके सारे वर्कर्स खुद है खुश है। तो वो भी तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। वो कैसे डिसिप्लिन नहीं हो सकता? जब तक कि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, जब तक कि वो मेंटली अलर्ट नहीं है, वो अपने बिजनेस के डिसीजंस नहीं ले सकता। सो हाउ कैन वी से कि हमारी साधना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ इसी पे रिस्ट्रिक्टेड है? मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टू रीच दैट स्टेट कि आप मेंटली इतने अलर्ट हो, आप फिजिकली एक्टिव हो, आप मोमेंट में अलाइव हो, कुछ ना कुछ आपको नींव बनानी पड़ती है। समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू sit with yourself, get your energies back, connect with the divine, connect with that energy, connect with your guru। वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कह सकते हो, कुछ कुछ एग्जैक्टली। इयर्स की प्रैक्टिस कह सकते हो कि एक वो बेस जहां आप अपने आप में लौट सको, वो एक जरूरी है। वंस दैट हैपेंस, देन द एवोल्यूशन इट्स नॉट, आगे का। देन एवरीथिंग बिकम्स वेरी मच एफर्टलेस, अगर एक बार आपका वो बेस बन जाता है तो। उसी सो के लिए आपको गुरु की जरूरत है। हम्म आपको, जैसे अब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हम 25-30 मिनट्स जो सुबह कर रहे हैं या हम शाम को कर रहे हैं, बाकी दिन भर भी हम अवेयर हैं अपनी अवेयर है। थिंकिंग। हाँ, माइंडफुल थिंकिंग है, हमें पता है हमारे थॉट्स को कैसे हमने हैंडल करना है। ये सब कुछ आपको एक मार्गदर्शन से मिलता है। ऐसे ही आप इवॉल्व कर जाते हो ना धीरे धीरे। आप उस स्टेज से आगे आते आते आप पूरा दिन ही आप उस सहजता और सरलता में रहना शुरू कर देते हो।
पूरा दिन आप हर काम स्पिरिचुअलिटी में करते हो। तो जो भी ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तो इन्होंने डेफिनेटली मेहनत करी है ना अपने ऊपर। कहीं ना कहीं अपने अपने आप को सुबह के वो 4 बजे उठ के, अगर आप अक्षय कुमार का ही ले लो, चलो सुबह 4 बजे उठता है ना, अपनी बॉडी को टाइम दे रहा है, अपने खाने की तरफ अलर्ट है, तो ही इज डूइंग, वो अपना वही उसका इनर वर्क है। उसके बाद उसको चीजें अलाइंड हो गई उसकी। तो पहले तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा, बट धीरे धीरे क्या होता है, आप उससे एवोल्यूशन ये है कि आप डांसिंग को भी प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ले लो, आप पेंटिंग को भी लेते हो, आप थिएटर को भी लेते हो, ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आता है। लेकिन उसके लिए फिजिकल बॉडी सबसे पहले, आपने थोड़ी सी योग करा, फिर आप मेंटल बॉडी पे आए, आपने प्राणायाम करा, उसके बाद आप अपनी सोल पे आ गए। तो माइंड बॉडी सोल, काम तो तीनों पे करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है, हमने बॉडी से करनी है। तो वही प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। सुबह थोड़े से आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, और फिर कोई भी छोटा सा ध्यान करके हम अपनी साधना को एंड करते हैं। दैट्स द प्रैक्टिस एक वी डू। बात मैं यहाँ एम्फसाइज करना चाहूंगी जो मुझे आपकी बात से समझ में आया, ऐसा नहीं है कि दिन में 4 घंटे 5 घंटे आपको आंखें बंद करके बैठना है ध्यान के लिए। इट हैपेंस इन एवरी मोमेंट एंड स्लोली एंड स्टेडली यू क्रिएट अ बेस। आई मीन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा टाइम अपने जीवन का इसी को देना है। एंड आई डोंट नो, अगर आप पूरा टाइम अपना इस जीवन को दोगे तो हाउ कैन यू बी सो डायनामिक एज शी इज इन योर लाइफ। आपको पूरा टाइम नहीं सो देना, आपको माइंडफुलनेस रहना है, अलर्ट रहना माइंडफुलनेस है, तब। अलर्ट रहना है। हम्म आपको वही चीज आ गई ना, आपको अपनी एनर्जी कहाँ ड्रेन, आप सारा दिन बैठ के बातें करके एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, तो फिर आप, दिस इज नॉट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना। अगर आप पेंटिंग करते हो तो आपको 2 घंटे बैठना है, तो उसके लिए आप पहले अपने शरीर को तो तैयार करोगे कि मैं 2 घंटे बैठ के हम्म पेंटिंग करूं, तो ऑटोमेटिकली उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गई। सो ट्रू, सो ट्रू। अगर आपको पेंटिंग करनी है, म्यूजिक आपको रियाज करना है, तो आप अपनी वोकल कॉर्ड पे काम करोगे ना सुबह। आप हम्म उज्जई ब्रीदिंग करोगे, कुछ भी करोगे, कोई भी प्रैक्टिस तो जरूर करोगे, उसके बिना आप नहीं कर सकते। अपने टैलेंट को अगर आपको निखारना है हाँ। तो कुछ ना, जो भी आप प्रैक्टिस अपने टैलेंट को निखारने के लिए करो। जैसे मेरा प्राइम काम कोडिंग है, और जब मैं कोडिंग करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मतलब अगर मैं एक जगह बैठी हूँ तो मुझे टाइम की, स्पेस की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होने लग जाती है एक सर्टेन पॉइंट पे। सो हाँ। जब आप उन स्किल्स पे, जब आप अपने एलिमेंट में होते हो, that is where spirituality exists. That's why, that's how it is by default for every one of us. फॉर एवरी वन ऑफ अस। बहुत ही सुंदर कॉन्वर्सेशन प्राचिता जी। I am inspired and I am also looking forward to grow to a level where I can be so dynamic as you are. थैंक यू सो इस मच। कॉन्वर्सेशन को मैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करना चाहूंगी। इफ देयर इज एनी मैसेज दैट यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। See, life is sum total of time allotted to us on this earth. So let's not waste your time in looking for any Tom, Dick, and Harry. Please, please, please look for your guru. Look for a, see, वो कहते हैं ना कि हर फील्ड में एक्सपर्टीज होते हैं। आप अगर मेडिकल फील्ड में देखो तो एक्सपर्टीज के पास जाते हो। तो प्लीज प्लीज प्लीज, आप स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आना चाहते हैं, अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल गुरु ढूंढिए, ऑथेंटिक गुरु ढूंढिए, जो आपका मार्गदर्शन करें और आपको आगे का रास्ता दिखाएं। इधर उधर से, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। इधर उधर की सारी नॉलेज प्लीज प्लीज मत इकट्ठा करिए। वो आपके लिए, इससे क्या होगा कि आप करते रहेंगे, लेकिन वो आपको नुकसान ही देगी। पहुंचेगे नहीं कहीं उससे। हाँ। सो तो ट्रू। यही बस मेरा यही मैसेज है कि प्लीज आप अपना, जो भी आपको, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जिनके साथ भी आपको कनेक्टिविटी लगती है, आप अपना स्पिरिचुअल गुरु के गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, एंड डेफिनेटली आप ब्यूटीफुली उसमें से आगे चलेंगे और इंजॉय करेंगे। एवरीथिंग इज वो कहते हैं ना, गुरु जी योगस्थता में रहेंगे, हमेशा हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पीनेस रहेगी आपकी लाइफ में, कुछ भी आ जाए आप नेविगेट कर जाएंगे। सो
थैंक यू सो मच अपराजिता जी आज की कॉन्वर्सेशन के लिए। इट वाज थ्रिलिंग फॉर मी एंड वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। एंड मैं अपने व्यूअर्स से भी ये कहना चाहूंगी कि अगर आप की लाइफ में ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप शेयर करना चाहते हैं, डू रीच आउट टू मी एंड वी कैन हैव दीज ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशंस। एंड अगर आप में से कोई एक जना भी आज अपराजिता जी की जर्नी को सुन के इंस्पायर हुआ है, तो डू शेयर इट विद अस इन कमेंट्स बिलो एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, and I'm really grateful that you gave me this opportunity. And एक चीज के साथ ग्रैटिट्यूड टू गुरु मैं जी। ग्रैटिट्यूड टू गुरु जी, और एक चीज मैं जरूर कहूंगी, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो मिलाए। बस ये बिल्कुल आप बिल्कुल। आपके सामने दोनों खड़े हैं, गुरु भी हैं और ईश्वर भी हैं। तो पहले कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु जी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि वही हमें रास्ता दिखाएंगे ईश्वर को प्राप्त करने का, गोविंद तक पहुंचने गोविंद तक का। पहुंचने का। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, एंड गुरु थैंक यू जी। सो मच।